अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अहम होने जा रही है। आज हम डिस्कस करेंगे कि आपके लिए कौन सी ऑप्शन बेहतर है आज़रबाईजान में। अगर आप $60,000 बैंक में जमा करवाते हैं, फ़िक्स डिपॉज़िट करवाते हैं 2 साल के लिए या 3 साल के लिए, तो ये आपके लिए बेटर है। या फिर आप वही $60,000 की प्रॉपर्टी लेते हैं। जब आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसके ऊपर आपको प्रॉपर्टी रेजिडेंस मिलता है, आपको, आपकी वाइफ को और आपके जो डिपेंडेंट्स बच्चे हैं, जिनमें आप 18 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे, जिन्हें हम अडल्ट्स कहते हैं, उन्हें भी शामिल कर सकते हैं और अपने वालिदैन को भी अपने साथ रख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि फ़र्ज़ करें कि हम मुसलमान हैं और बैंक में जब डिपॉज़िट करवाया जाता है तो आपको पता है उसके ऊपर इंटरेस्ट यानी कि सूद मिलता है। और मैंने जब से मसलन बिज़नेस लाइफ में हूँ जब से, तो मैंने आज तक अपना कोई सेविंग अकाउंट नहीं बनाया अपना, और ना ही मैंने आज तक किसी भी बैंक से लोन लिया है, और ना ही मैंने अपना कोई क्रेडिट कार्ड बनवाया है। तो बैंकिंग की सर्विसेज मैं यूज़ करता हूँ जिसमें मेरा करंट अकाउंट होता है या अपना डेबिट कार्ड होता है, यही यूज़ करता हूँ। अब बात ये है कि आपके पास सहूलियात होती हैं, आपकी मर्ज़ी आप उससे फ़ायदा उठाएं या ना उठाएं। इसी तरह से दो यहाँ पर आपके पास रास्ते हैं। आप चाहें तो बैंक में आप डिपॉज़िट करवा सकते हैं अपनी रकम 2 साल के लिए या 3 साल के लिए। जितने भी अरसे के लिए आप फ़िक्स डिपॉज़िट करवाएंगे उतने अरसे की आपको टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड मिल जाएगा। अब इसका अगर हम कंपैरिजन कर लेते हैं और फिर उसके बाद आप फ़ैसला आपका है, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा। कोई भी बैंक जो है आज़रबाईजान में 9% या 10%, इससे ज़्यादा सालाना आपको पे नहीं करता। फ़र्ज़ करें कि आप 1 लाख मनात जमा करवाते हैं तो उसके ऊपर आपको 10,000 जो है वो सालाना ये देंगे 10%। अब लेकिन साल के बाद आपकी रकम जितनी है उतनी की उतनी ही रहेगी। 10% उसके ऊपर आपको, 10% उसके ऊपर आपको मुनाफा मिलेगा। 9% या 10%, जितने अरसे के लिए आप फ़िक्स डिपॉज़िट करवाएंगे उतने अरसे की आपको टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड मिलेगा। उसके बाद अगर आप उसको एक्सटेंशन करेंगे तो दोबारा फ़र्ज़ करें आप उसको रखते हैं 5 साल के लिए, तो उसके बाद आपको दोबारा इसी तरह से कार्ड मिल जाएगा। दूसरी दफ़ा 3 साल के बाद आपको परमानेंट रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है। अगर हम बात करते हैं प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जब आप प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं $60,000 की, तो जो आपने आज प्रॉपर्टी ख़रीदी है उसे फ़ौरी तौर पर अगर आप रेंट करते हैं तो रफ़ एस्टीमेट एवरेज जो इस वक्त रेंट आ रहा है तो ये 10 से 12% है। अगर आप इसको बहुत ही यानी कि एवरेज भी लेते हैं तो 8 से 12% के दरमियान आता है, लेकिन एवरेज 10% आसानी से निकल आता है रेंट जो आपका सालाना। लेकिन दूसरा फ़ायदा आपको क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है, ग्रोथ होती है, ये सालाना 20 से 25% तक सालाना प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है। अब फ़र्ज़ करें कि अगर बैंक के अंदर आपने पैसा रखवाया है तो जितना ये पैसा था साल बाद ये उतना ही रहेगा, बल्कि असल में कैश जो होता है वो डीवैल्यू हो जाता है। लेकिन सपोज़ करें कि मनात पिछले 4 साल से एक ही तरह के, मसलन इस वक्त 120 रुपये का है मनात, लेकिन पिछले 4 साल से डॉलर और मनात की जो रेशो है ये आपस में सिमिलर है। वजह उसकी क्या है कि आज़रबाईजान एक ऑयल रिच कंट्री है। दूसरा, ये मिनी दुबई कहलाता है, ट्रांजिट ट्रेड यहाँ बहुत ज़्यादा हो रही है। तीसरा, टूरिज़्म की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी है, तो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट भी आ रहा है, ट्रांजिट ट्रेड भी हो रही है, बिज़नेस का हब भी है, और इसके अलावा 100 साल तक के ऑयल और गैस के रिज़र्व्स हैं। दुनिया में सबसे पहला जो तेल का कुआं निकला था, दुनिया में सबसे पहला, वो आज़रबाईजान में निकला था। और जो जदीद तरीन रिसर्च है, जो सबसे आखिरी होगा, वो भी आज़रबाईजान में होगा, कैस्पियन रीजन के अंदर होगा। तो इसलिए ये एक स्टेबल इकॉनमी वाला कंट्री है। आपका पैसा जितना है उतना ही रहेगा। अगर बैंक में आप रखते हैं आपको 10% सालाना मिलेगा, लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो 10% सालाना आपको रेंट की शक्ल में मिला,
और 20 से 25% जो है प्रॉपर्टी की ग्रोथ हो गई, तो आपको दो फायदे हुए। एक तो आपको रेंट मिला 10% और दूसरा 20% लगा ले प्रॉपर्टी बढ़ी। तो दोनों को जब आपने मिलाया तो 30% यानी 30% आपको फ़ायदा हुआ। बैंक में आपको कितना फ़ायदा हो रहा है? 10%। और यहाँ प्रॉपर्टी में कितना फ़ायदा हो रहा है? 30%। अब आगे दूसरे फ़ायदे की बात कर लेते हैं। बैंक से जो आपको मुनाफा मिल रहा है वो सूद का पैसा है, और अल्लाह के साथ ऐलान जंग किसी भी मुसलमान को नहीं करना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा आपको। उसके बाद जो आप प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम ले रहे हैं वो आपका हलाल मुनाफा है। आप अपने बच्चों को, फैमिली को अपने इत्मीनान कल्ब के साथ यानी कि दिल के सुकून के साथ वो पैसा खिला सकते हैं। आपके बच्चे फर्माबरदार रहेंगे, बीवी आपकी फर्माबरदार और वफादार रहेगी। इस बात को समझे, जब आप हराम का पैसा कमाते हैं तो आपकी औलाद आपकी नाफरमान हो जाती है और बीवियां जो होती हैं वो हस्बैंड को छोड़ के चली जाती हैं। मेरी हो सकता है बहुत सी बातें आपको बुरी लगती हूँ, लेकिन मुझे आदत है कि मैं सीधी बात करता हूँ ताकि सीधी बात कड़वी लगे। और दुनिया में वैसे भी 90% लोग जो हैं वो मीठी और अच्छी बातें करते हैं, और 10% लोग जो होते हैं वो थोड़े कड़वी बातें करते हैं। रियल फैक्ट्स जो है आपके सामने रखने हैं। नॉन मुस्लिम जो है उसके लिए तो ये सल्यूशन अच्छा है। वो जो चाहे करे, लेकिन अगर मुसलमान इस तरह से करता है तो मुझे दिली तौर पे दुख होगा। इसलिए मैं ज़्यादा फोकस नहीं करता इस बात पे। ये जो लॉ है बताते इसलिए है कि हो सकता है कि हमारी वीडियो कोई नॉन मुस्लिम भी देख रहा हो और वो उसे यूज़ कर ले और उसका भला हो जाए। लेकिन मुसलमानों को मैं यही सजेस्ट करूँगा कि मेरे प्यारे भाई, मेरे मुखलिस दोस्त, मेरे अच्छे भाई, मुमकिन है तो आप प्रॉपर्टी ख़रीदो अच्छी सोच समझ के, जिसके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, सही हैं। अगर आपने हमसे सर्विस नहीं लेनी ना लें, लेकिन 4 किस्म के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें जो फॉरनर के लिए चिखारिश जिसे बोलते हैं, कुब्जा बोलते हैं, टाइटल डीड वाली प्रॉपर्टी जो होती है वही फॉरनर ले सकता है। दूसरी प्रॉपर्टी आपने नहीं लेनी, वरना आपको डॉक्यूमेंट सही ना होने की वजह से घर तो आपने ख़रीद लिया लेकिन उसके ऊपर प्रॉपर्टी रेजिडेंस नहीं मिलेगी, ये प्रॉब्लम आएगा। इसको सम अप करते हैं। बैंक से जो आपने इंटरेस्ट लिया 10% हुआ, रकम आपकी उतनी ही रहेगी, मुनाफा जो है वो सूद का होगा, हलाल नहीं होगा। प्रॉपर्टी से जो आपने फ़ायदा लिया 10% आपको रेंटल इनकम हुई, 20% प्रॉपर्टी बढ़ी, 30% सालाना के हिसाब से बढ़ी। 3 से 3.5 साल में आपने रेट ऑफ रिटर्न जो हुआ या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जिसे ROI बोलते हैं, ये आपका 3 साल से 3.5 साल में आपकी इन्वेस्टमेंट डबल हो गई। रेंटल इनकम को मिलाकर और प्रॉपर्टी की जो वैल्यू बढ़ी है, इन दोनों को मिलाकर। उसके साथ साथ जो सबसे अहम बात है, आपका मुनाफा जो है वो हलाल का मुनाफा है। तो मेरे ख्याल में जितने भी मेरे भाई हैं उनको फोकस करना चाहिए कि वो प्रॉपर्टी लें, और प्रॉपर्टी को बाद में अगर आप चाहते हैं तो खुद रहें या फिर उसे किराए पे दे दें। ये एक इस वीडियो में मैं आपको ये मैसेज देना चाह रहा था। अब दूसरी बात ये कि अगर आपके पास $60,000 नहीं है तो आज़रबाईजान में टाइटल वाली जो प्रॉपर्टी है 30,000 से $35,000 में शुरू हो जाती है। तो आप एक प्रॉपर्टी, अगर आपके पास 30-35 हज़ार डॉलर है तो एक प्रॉपर्टी अपने नाम पर ले लें और उस प्रॉपर्टी को आप किराए पे दे दें, और उसके बाद एक और प्रॉपर्टी आप साल बाद 1.5 साल बाद ले लें। और इस तरह से 2 प्रॉपर्टी जब आपकी पूरी हो जाए, उस दौरान ये प्रॉपर्टी जो 30 की लिए ये भी हो सकता है 40 या 45 की हो जाए, और एक और प्रॉपर्टी आप लेंगे तो इस तरह से क्या होगा, टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट 60,000 या इससे ज़्यादा हो जाएगी। तो 1 साल के बाद जब आपकी 2 प्रॉपर्टी हो जाएंगी, आप फैमिली के साथ माइग्रेट कर लें। इस दफ़ा अगर आपके पास 30 या 35 हज़ार है तो आप अपने नाम पे प्रॉपर्टी ले लें और उसको लेने के बाद किराए पे दे दें। प्रॉपर्टी आपकी होगी, अगर मैनेज करवाना चाहें तो हमारी कंपनी उसको मैनेज करेगी। 20% जो ओवरऑल किराया होगा उसका हम लेंगे, 80% आपके अकाउंट में आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। उसके लीगल मैटर्स हम देखेंगे, किराएदार आपके लिए ढूंढेंगे, प्रॉपर्टी की रेनोवेशन और बाकी सारी चीज़ें मेंटेन करेंगे। ये ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है।
तीसरा ऑप्शन आपके लिए है कि हमने क्राउड फंडिंग शुरू की है। हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपका और हमारा एक कनेक्शन होना चाहिए, हम एक टीम बिल्ड कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स की एक टीम बना रहे हैं। तो आप चाहें तो $1000 से आप हमारे साथ इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। हम रेंटल प्रॉपर्टीज़ ख़रीदते हैं, यानी सस्ती प्रॉपर्टीज़, अंडर वैल्यू प्रॉपर्टीज़ ख़रीदते हैं, उनको रेनोवेट करते हैं, फर्निश करते हैं और फिर उनको टूरिस्ट जो आते हैं उनको किराए पे दिया जाता है। तो वो प्रॉपर्टी हम सपोज़ करें 10, 20 या 50 लोग मिलकर ख़रीद लेते हैं। उसका जो किराया होगा वो भी आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उसी रेशो के हिसाब से, और उसके साथ साथ जब भी उसको सेल किया जाएगा तो वो जो उसका मुनाफा होगा, जिन लोगों का ये प्रोजेक्ट है, मसलन 10 लोगों ने मिल के ख़रीदा है, तो उन्हीं 10 लोगों में ये उसका मुनाफा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सपोज़ कर लें कि ये एक घर है, इस घर की वैल्यू फ़र्ज़ करें $20,000 है, फ़र्ज़ कर लेते हैं, और इसको 10 लोग मिल के ख़रीद लेते हैं। तो अब जो इसका किराया होगा वो उन्हीं 10 लोगों को मिलेगा। इसके साथ साथ जब भी इसको 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद जब भी बेचा जाएगा, तो जो भी इसका मुनाफा होगा वो भी उन्हीं 10 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, एक घर ख़रीदा हमने, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह से ये हम क्राउड फंडिंग का सिस्टम लेके चल रहे हैं। आप $1000 का एक शेयर है, आपकी मर्ज़ी, आप एक शेयर ख़रीद लें, 5 शेयर ख़रीद लें, 10 शेयर ख़रीद लें। तो ये इस तरह से ये प्रोसेस चलता जाएगा। पहले हमने शुरू किया है रेंटल प्रॉपर्टी से, इसके बाद टूरिस्ट रिजॉर्ट साथ लेके चलेंगे, काऊ फार्म है, दुम्बा फार्म है, और ग्रीन हाउस फार्मिंग है। ये 5 प्रोजेक्ट जो है हम क्राउड फंडिंग के ज़रिए करेंगे। अगर आप हमारे साथ मिल के चलना चाहते हैं, हमारी टीम को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमें लिख सकते हैं कि मैं आर्म रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है, आर्म रीट आज़रबाईजान को ज्वाइन करना चाहता हूँ। आज़रबाईजान में आपके साथ मिलकर मैं फ़ंड जो है उसमें हिस्सा लेना चाहता हूँ, इन्वेस्टमेंट फ़ंड में, और शेयर ख़रीदना चाहता हूँ। आपको फ़ायदा क्या होगा? अगर आप आज़रबाईजान में फ़ैमिली के साथ माइग्रेट करना चाहते हैं तो बीइंग अ टीम मेंबर हम आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आप अपना बिज़नेस सेटअप बनाना चाहते हैं तो बीइंग अ टीम मेंबर हम आपको सपोर्ट करेंगे। अगर इसी तरह से सपोज़ करें कोई भी बंदा यहाँ पर अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करना चाहता है, या आज़रबाईजान में कोई भी एक्टिविटी करना चाहता है, या अगर बिज़नेस नहीं करना, प्रॉपर्टी नहीं ख़रीदनी, वैसे ही घूमने के लिए आता है, तो बीइंग अ टीम मेंबर हम आपको वेलकम करेंगे, आपको और आपकी फैमिली को, और इंशाल्लाह आपके लिए कम्प्लीमेंट्री स्टे का भी अरेंज करेंगे, टूर गाइड भी आपके लिए अरेंज करेंगे। अगर आपको वीज़े में प्रॉब्लम्स आएँ या कोई भी इशू आए तो बीइंग अ टीम मेंबर हम आपको सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो आप ये समझें, $1000 से आप हमारे साथ लिंक हो जाएंगे, और उसके बाद फिर जब एक ट्रस्ट लेवल बिल्डअप हो जाता है तो फिर एक के बाद दो, दो के बाद 10, 10 के बाद 20, और इस तरह से ये प्रोसेस चलता जाएगा। इससे आपको भी फ़ायदा होगा, कंपनी को भी फ़ायदा होगा, और इंशाल्लाह हम आपस में एक टीम बनकर कामयाब हो सकेंगे। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ सीखने का मौका मिला, आपको कुछ समझने का मौका मिला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा।